आधार कार्ड तो मेरे पास है, तो आधार कार्ड यहाँ कैसे आया? जांच हो जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। बस है भैया, मैं तो इसकी इंक्वायरी करवाऊंगी। और सत्यता छुपाने की प्रयास हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जाली फर्जी काम कैसे करने हैं, कैसे कराने हैं। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। मेरा आधार मेरी पहचान। आज के समय में आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे आपको लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर वोटर आईडी, यहाँ तक कि बैंकों में खाता खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि अब अपनी पहचान दिखाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो। और इन आधार कार्ड की बदौलत हाल ही में निर्वाचन आयोग ने नियमों के तहत जब वोटर आईडी को आधार से लिंक किया तो पता चलता है कि उत्तराखंड के 2 लाख मतदाता गायब हैं, जिससे इन बातों का अंदेशा लगाया गया कि उनकी वोटर आईडी फर्जी थी और मतदाताओं में उनके नाम एक या उससे अधिक बार गिने गए। अब इन सभी पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने बयान भी सामने आए, लेकिन रामनगर में जो मामला आज सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल रामनगर में कोसी बैराज के पास नदी में काफ़ी संख्या में आधार कार्ड बहते हुए देखे गए। अब इसकी सूचना जैसे ही पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वालों ने नदी में बह रहे आधार कार्डों की जब जांच की तो उसमें काफ़ी सारे आधार कार्ड रामनगर के अलावा अन्य राज्य में रहने वाले लोगों के भी थे। हम यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी नीचे नदी में हमने ऊपर से देखा कि कार्ड जैसे बिखरे हुए हैं। वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था, हम उससे पता करा कि उसने कहा आधार कार्ड है। हमने उसके द्वारा ऊपर चौकी में मंगाए गए और साथ में हमारे पत्रकार बंधु आ गए थे। अब इनके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं लोगों को कि जिनके भी ये कार्ड हैं वो ले ले अपने कार्ड, भाई साहब से संपर्क करके। वहीं इस बात की जानकारी लगने के बाद जब कुछ लोग कोसी बैराज पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मी से बरामद हुए आधार कार्डों को चेक किया तो कई परिचित लोगों के आधार कार्ड निकलने के बाद उन लोगों को सूचना दी गई। इसके बाद जब ये लोग मौके पर पहुंचे और अपना आधार कार्ड देखा तो हैरान रह गए। अपने ही आधार कार्ड को देखकर इन लोगों का कहना था कि उनके आधार कार्ड तो उनके पास हैं, तो फिर ये दूसरा आधार कार्ड यहाँ कैसे आया? सर, मुझे तो अभी ये भावना भतीजा इन्फॉर्म किया गया कि आपका आधार कार्ड यहाँ है, क्योंकि आधार कार्ड तो मेरे पास है, तो आधार कार्ड यहाँ कैसे आया? भाई ये तो गलत काम है। ये तो मेरा आधार कार्ड कहीं भी लगा देंगे, मेरे नाम की कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए मेरा आधार कार्ड मेरे पास है। भैया मैं तो इसकी इंक्वायरी करवाऊंगी और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि कल को कोई भी गलत काम होता है, भाई आधार कार्ड तो मेरा है, प्रूफ तो वो तो कहेंगे आपने दिया, जबकि मेरा आधार कार्ड मेरे पास मेरे घर पे पड़ा हुआ है। और मुझे अभी आकर के यहाँ चौकी में जब देखा तो मेरा आधार कार्ड यहाँ है, इसमें आधार नंबर वही है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत है। ऐसे में इन फर्जी आधार कार्डों के मिलने से उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इस प्रकरण की जांच की मांग की है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए। पुलिस वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो जांच कर रहा है कि वो आधार कार्ड कहाँ के हैं, क्या हैं, किसने पे किए। जांच हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये किसने किया है, कहाँ के हैं। अभी उस पर जांच हो जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। हमने कोरोना काल में देखा कि हल्द्वानी में जो है 70 करोड़ रुपए जो कौशल विकास के हैं वो हड़प लिए गए और वहाँ पर जो है आधार कार्ड आपने लगाए। अब वो किसके आधार कार्ड थे, किसके नहीं थे, ये जांच का विषय है। अभी आपने देखा कि सहकारिता में 35 करोड़ रुपया उन लोगों को लोन बांट दिया गया जो इस राज्य के नहीं है, आधार कार्ड उनसे लिया गया था। अभी असली है नकली है ये जांच का विषय है, लेकिन ये कोसी नदी में किस तरीके से पहुंचा, क्यों वहां जो है वो बहाया जा रहा है, क्या सत्यता छुपाने की प्रयास हो रही है? वहीं इस पूरे प्रकरण पर जब आप पार्टी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जो ये फर्जी आधार कार्ड मिले हैं हो सकता है ये वही आधार कार्ड हों जिनका इस्तेमाल करके फर्जी वोटर आईडी बनाई गई थी, यानी कि जो 2 लाख मतदाता गायब थे ये वही हो सकते हैं। पिछले दिनों मामला सामने आया जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बताया कि 2 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने जाली वोट देने के लिए वोटर कार्ड बनाए हों और ये उन्हीं के फर्जी आधार कार्ड हों। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जाली फर्जी काम कैसे करने हैं, कैसे कराने हैं, और चूंकि पूरी सत्ता इनके हाथ में है। मामला गंभीर है और अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि इन फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कहां-कहां किया गया है।
लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में फर्जी आधार कार्डों के मिलने से संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि वह इस मामले में कोतवाली पुलिस से मांग करेंगे कि इसकी जांच भी हो कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह कृत्य कर उनके आधार कार्ड का गलत उपयोग न किया गया हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।